मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात। तो अभी बजे हैं सुबह के लगभग बज रहे हैं 5:40 और मैं उठ गया हूं और अपने छत पे आ गया हूं। देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा है, क्योंकि अभी लगातार 3-4 दिनों से बारिश भी हो रही है और बादल भी अभी भी घिरा हुआ, मैंने बादल जो है छाया हुआ है। तो यह सुबह का मौसम है। तो आज उठ गए हैं और अब चलते हैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाने, और बच्चों को पढ़ाने के बाद आएंगे तो आज का जो है दिनचर्या हमारा शुरू होगा। तो मिलते हैं आगे। आज हमारा डे 7 है और डे 7 में रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए और ये एक स्टार्ट किए हैं लगातार। अब इसमें कोशिश करूँगा जब तक मेरा एग्ज़ाम ना हो और तब तक जॉब ना हो तब तक करूँ। तो मुझे मॉर्निंग में जीके पढ़ना है, एवटरिया पाछे प्लस बुक से सेट 5 पढ़ना है और एसपीडी से पेज नंबर 7 और 8 पढ़ना है, और साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से जो मैंने कल चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास का, उससे मैं रिवीजन करूंगा। तो इसमें मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन मैं इससे पहले सबसे करूंगा। जो 2 घंटा कम से कम तो लग ही जाता है। सेकंड में एलपी सीबीटी 1 प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। 9 अगस्त 2018 का शिफ्ट 1 का टेक्स्ट बुक्स लगाता हूँ, तो इसे लगाऊंगा। तीसरा मैथ ग्रुप डी 25 क्वेश्चन करना है। 16 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का करना है, सेट लगाना है। सेक्शन बाय सेक्शन भी लगाता हूँ मैं। रीजनिंग ग्रुप डी 30 क्वेश्चन है और 16 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 सेट लगाना है। और पांचवा मुझे काम करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो साइंस क्लास 9th का कार ऊर्जा एवं जूल जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को करना है, जो खान सॉरी जो एसके झा बुक से करना है। फिर ट्रेड क्लास करना है इलेक्ट्रिशियन का, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एसके झा से क्लास 7 करना है। तो आज की Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज गए हैं और अब मैं जो है जीके पढ़ चुका हूं और इसके बाद मैं एएलपी सीबीटी 1 का जो है वह मॉक सेट लगाऊंगा 75 क्वेश्चन का। तो देखिए उसमें कितने मेरे नंबर आते हैं। तो मैं फाइनली जो है वह एएलपी सीबीटी 1 का 9 अगस्त 2018 का जो है वह शिफ्ट 1 का मैं सेट लगा लिया हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्कोर है वह 49.03 है 75 में, और मेरी रैंक है 2685 20,115 में, और परसेंटाइल 86.66 है, एक्यूरेसी 85.25 है। 61 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था 75 क्वेश्चन में, और 52 क्वेश्चन सही हुआ, 9 क्वेश्चन गलत हुए। तो इस तरह से आज मैं जो है वह आपका एलपी के मैंने सेट जो मैंने बनाया प्रीवियस ईयर में, तो ये मेरे रैंक थे। तो कभी कभी ये होता है कि गलत ज़्यादा होता है, कभी कम गलत होता है। तो ये देखिए सेट पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सेट बनाते हैं, और दूसरी बात कि आप जिस वक्त में सेट बनाते हैं उस समय आपका माइंड क्या है। तो आज मेरे ये नंबर है 49 नंबर है। और आरआरबी ग्रुप डी का जो है हम जो रीजनिंग बनाए थे वह 2022 का जो क्वेश्चन था ग्रुप डी का हुआ था उसमें। तो आज देख सकते हैं कि मेरे रैंक जो है 4581 है और 8836 लड़के इसमें लगाए थे स्टूडेंट। जो मेरे स्कोर है आज 22.68, मैंने 30 नंबर लगभग समथिंग 30 नंबर में। एवरेज स्कोर 22.02 था और बेस्ट ऑफ स्कोर अब देख रहे हैं 30 है। परसेंटाइल 48.17 है, तो मेरे परसेंटाइल सही नहीं रहे हैं। और एक्यूरेसी 85.72%, और मैंने 28 अटेम्प्ट किया था, 24 सही और 4 गलत हो गए। कारण था कि आज जो मैंने ब्रीदिंग बना रहा था तो काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने लगा था, तो बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो गलत नहीं होना चाहिए था। तो कभी कभी होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो गलत नहीं होने वाला वो भी गलत हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, तो उतार चढ़ाव होती रहती है। लाइन नहीं था बारिश होने का। तो अभी बात करते हैं हम जिस मुद्दे पे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे कि नंबर नहीं मेरा बढ़ रहा है, तो आप अपने नंबर कैसे बढ़ाएं, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करें और सेक्शन वाइज जो है सेट कैसे लगाएं। तो देखिए टेक्स्ट बुक पे अगर रीजनिंग का पूरा जो है आपको ग्रुप डी से लेके पूरे रेलवे का जो है वह शिफ्ट वाइज शिफ्ट रीजनिंग उपलब्ध है, मैथ उपलब्ध है। तो हाँ आप सर्च करके उससे बना सकते हैं, और फुल सेट भी है। तो सेक्शन सेट जरूर लगाएं। सेक्शन सेट से क्या हो, एक फ़ायदा क्या होगा कि 2022 के अगर ग्रुप डी सेट लगाते हैं, 2022 के ग्रुप डी में अच्छे क्वेश्चन थे, रीजनिंग में मैथ में अच्छे क्वेश्चन थे,
तो पता चलेगा कि आपका रीजनिंग का स्तर क्या है अभी और मैथ का स्तर क्या है, तो दोनों में सुधार होगा। और पूरा फुल मौका लगाने पर पता चलेगा कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में हम कितने पीछे हैं और हमसे कितने लड़के आगे हैं। तो सेट लगाने के बाद जब लगाएं तो उसमें 3 बात ध्यान रखें हमेशा। पहला तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, जैसे शुरू में आकर आप बनाते जाते हैं लास्ट तक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, मतलब समय ले लेते हैं ज़्यादा, तो उन क्वेश्चन को पहली बार मत छुए। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कथन निष्कर्ष, रीजनिंग के 3 चैप्टर हैं और एडवांस मैथ में जैसे कुछ चैप्टर हैं जो छोड़ के भागे। मैंने पहले जो है ना कोशिश करें कि हमें लास्ट तक पहुंचना है क्वेश्चन में, तो लास्ट तक पहुँचे कम से कम। जैसे आपको अगर आप ALP CBT 1 का सेट लगाते हैं तो 1 घंटा का टाइम है, तो उसमें आधा घंटा में ही आप लास्ट तक पहुँच जाए। और उसमें अगर आप पहुँचते हैं और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन को करते हैं तो 35-40 क्वेश्चन आप टाइम आराम से कर दीजिएगा। अब बचना है 40 क्वेश्चन के बाद, अब उन क्वेश्चनों पे ध्यान रखिए। हाँ, इसमें ध्यान देखिएगा जब जाते हैं तो मार्क कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन जो है आपको आसानी से लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा टाइम देंगे बन जाएगा, और दोबारा आप उसे ले जाइए तो बहुत दोबारा, क्योंकि आप पहला बार में प्रेशर होता है माइंड पे, और दोबारा जब आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा कम जाता है, तो वैसे वक्त में आसानी से आप जो है वह क्वेश्चन को बना लेंगे। तो इस तरह से सेट लगाएं, पहला बात। दूसरा बात, अगर सेट लगाते हैं ना तो उसके बाद पर डे उसका डिस्कशन करिए। जैसे ALP CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 29 सेट का आपको प्लेटफॉर्म जो बुक है उसको आप जाइएगा तो प्लेटफॉर्म लिखिएगा ALP CBT 1 सोल्यूशन 2018 सोल्यूशन प्लेलिस्ट, तो प्लेटफॉर्म का पूरा प्लेलिस्ट है, माने 2900 सेट का। तो पहले उसे जाइए और उसे देखिए, उससे क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन आप बारीकी से सीखिएगा। तो सिर्फ सेट लगाने से नहीं होता है, तो उसे आप ध्यान दीजिए। जैसे हम भी सेट लगाते हैं तो उससे हम एक बार वीडियो देखते हैं, जो क्वेश्चन हमसे बन भी जाता है ना उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, ताकि हो सकता है जिससे हम बनाए हों उससे कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाए, ताकि अगले बार जब क्वेश्चन आए तो हमें आसान हो बनाना। तो ये काम करें। दूसरा काम। तीसरा काम, जो आप बनाते हैं सेट मैथ रीजनिंग और इत्यादि दोनों का, तो पर डे जो है ना उसको एक कॉपी रखिए और कॉपी में लिखिए सेट बाय सेट उसको, जितना भी साइंस होता है, चाहे जो मैथ आपसे नहीं बना, जो रीजनिंग नहीं बना, तो उसे नंबर दे के लिखिए। और संडे को सिर्फ उसी को रिवीजन कीजिए कि देखिए कि कहाँ पे नहीं हुआ। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना तो आपका सब ठीक हो जाएगा, मतलब मैथ भी अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा, सेट भी अच्छा हो, सेट में नंबर भी अच्छे उठने लगे हैं। और मैथ रीजनिंग अगर अच्छा हो गया तो सेट में आसानी से नंबर उठेंगे, और मैथ रीजनिंग ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, दूसरा कोई आपको रिजल्ट नहीं दिला सकता है। बिना मैथ रीजनिंग के रिजल्ट हो ही नहीं सकता है, यह मान लीजिए। तीसरा नंबर होता है साइंस का। तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा कीजिए, टेक्स्ट बुक से बहुत ज़्यादा कीजिए प्रैक्टिस, तो ठीक हो जाएगा। मिलते